हेलो ऑल, वेलकम टू द नॉलेज पिन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छोटे छोटे वीडियोस जो कि आप लोगों के लिए, वेदर यू आर स्टडिंग इन क्लास 1 और वेदर यू आर स्टडिंग इन क्लास 12 और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस लेवल, यूपीएससी लेवल और एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो ऐसे एक छोटे छोटे वीडियोस हम लोग लेके आएंगे जो कि शॉर्ट टर्म में स्पेसिफिक नॉलेज का काम कर सकता है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। वी ऑल आर वेल नोन ऑल अबाउट दैट द ग्रीन व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। सभी को मालूम है, हम लोग 7, 8, 9 क्लास में पढ़ते हैं। फैक्ट जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की, पीसीएस की या फिर केजीएस पढ़ते हैं, वेदर वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी और लूसेंट, तो हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। बट फिर भी एक स्मॉल टॉपिक, वैसे टॉपिक जिसमें कि हम लोग मोस्ट ऑफ द पार्ट ट्राई करेंगे कि कवर कर सकें ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो हमने पहले से यहाँ पे पॉइंट्स बना के रखे हैं। सो वी आर ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट दीज पॉइंट्स, सो हाउ रेलेवेंट इट इज, लेट्स सी। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है पता नहीं बहुत लोगों को मालूम है और बहुत लोगों को मालूम नहीं भी हो सकता है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज थर्ड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो दिमाग में ये आएगा कि भैया आपने बताया थर्ड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, तो पहला और दूसरा एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कब हुआ और कहां पे हुआ, किस तरीके से उसको देखा जाए। तो पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, द फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन जो है वो नियोलिथिक एरा में हुआ था। नियोलिथिक एरा इज अ टाइम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। लगभग 7500 बीसी की हम लोग बात कर रहे हैं। लेट्स सी, पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं कि हम लोगों ने बात किया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अलावा दो रिवॉल्यूशन, ओके। तो दो रिवॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। फर्स्ट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था अराउंड 7500 बीसी। बीसी और एडी हम लोग सभी को मालूम है कि जब भी हम लोग डेट्स कैलकुलेट करते हैं तो द एरा बिफोर, अगर बात करें एडी के पहले वाला एरा तो वो बिफोर क्रिस्ट, दैट इज बीसी एरा, एंड एडी दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट। तो 7500 बीसी में फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था और उस एरा का नाम था नियोलिथिक एरा। इस तरीके के टोटल 4 एरा एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिले थे जब हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था और जब ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम में 4 एरा आए थे। जब हम लोग हिस्ट्री कवर करेंगे उस पार्ट को अलग से कवर करेंगे। उसी में से एक एरा था नियोलिथिक। नियो दैट मीन्स न्यू, और इस समय सबसे पहले एग्रीकल्चरल का अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था नियोलिथिक एरा में। तो यहां से एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है। बट अगर बात करें हम लोग सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की, तो ये जाके इससे कितने दिनों के बाद, लगभग हजारों साल बाद हुआ, और ये आपका एरा का टाइम है 17th एडी से लेकर 19th एडी के बीच में। एडी दैट मीन्स आफ्टर डेथ एडी। ऑब्वियसली बात है कि 17th एडी से लेकर 19th एडी का वो टाइम पीरियड है जब ब्रिटिशर्स ने लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पे अपने कब्जे जमा के रखे थे। ओके, उनका कॉलोनी वहां पे बन चुका था। तो ऑब्वियसली बात है कि जब ब्रिटिशर्स वहां पे कॉलोनी बनाए हुए थे तो उनको चाहिए क्या, उन लेबर्स को फीड करने के लिए खाना भी चाहिए, क्योंकि वो लेबर्स मरते हुए भूखे पेट तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी खातिरदारी नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि उन ग्रेन्स का, उन क्रॉप्स से जो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे, उसको यूज करके वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि बेचने की कोशिश करेंगे और बेचकर उससे इनकम जनरेट करेंगे। एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है अभी भी, और तब के टाइम में तो और भी ज्यादा था, सोने की चिड़िया जिस तरीके से हम लोग कहते थे। तो तब के टाइम में ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उनको दिखा क्या, ऐसा थोड़ी है कि भाई वो यहाँ पे हमारी खरीदारी करने आए थे, वो यहाँ इंडिया को सिर्फ और सिर्फ लूटने के बेसिस से आए थे। तो उन्हें दिखता है एग्रीकल्चर लैंड, और एग्रीकल्चर लैंड को वो एक क्या समझते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट समझते हैं, एजेंडा समझते हैं। और 17th से 19th सेंचुरी के बीच में तब सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही नहीं, अफ्रीका और यूरोप के ऐसे बहुत छोटे मोटे कंट्रीज थे, इनफैक्ट इंडोनेशिया एंड ऑल, जहां पे कि इन्होंने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लेके आए और वहां पे हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन किए गए। एग्जांपल व्हीट, राइस एंड ऑल, मेज, जो भी चीजें हैं प्रोडक्शन, यहाँ पल्सेस, इनको प्रोड्यूस करके और वापस से यूरोप के मार्केट में, इंग्लैंड के मार्केट में, या फिर और किसी ऐसे मार्केट में जिसको की जरूरत है वहां जाके बेची गई। और तब हम लोगों ने इस एरा का नाम दिया सेकेंड एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। ओके, गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद चीजें क्या आती है कि इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक ऐसे फेज में जो कि वर्ल्ड वॉर का फेज आया, दैट इज इन
114 से लेके अगर बात करें तो 19 तक का एरा जो था, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1939 से लेके 1945 का एरा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस टाइम में भी सिचुएशन ऐसा आया, चाहे वो कंट्री जीत रही है या हार रही है, फर्क उससे नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि चाहे वो जीतने वाली कंट्री है, नुकसान उसे भी हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, और जो हारने वाली कंट्री है वो तो भाई नुकसान में जा ही रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसा आया कि बहुत लोग भूखमरी के शिकार होने लगे। लैक ऑफ फूड्स जो है वो बहुत लोगों को भूखे मार रहा था। सिचुएशन ये पहुंच पे आई। अब इसके वजह से क्या हुआ, एग्जांपल मैक्सिको जैसे कंट्री एंड ऑल, स्टार्टिंग करते हैं यहां से कि मैक्सिको कंट्रीज थे, अफ्रीकन कंट्रीज थे, इंडियन कंट्रीज थे, यहां पे बहुत ज्यादा भूखमरी के शिकार होने लगे। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब पैसे रहेंगे तो तब तो वो अनाज खरीदेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो पैसे ही नहीं थे तो भाई खरीदेंगे कहां से। अब सिचुएशन ये आया कि भाई एक बंदा निकल के आता है, दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे तो थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की। सबसे पहले बात इस पे देखिए क्या कही गई थी कि बर्थ प्लेस अगर देखा जाए थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसमें हम लोगों ने मेंशन किया है मैक्सिको को। मैक्सिको को मेंशन किया गया है क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग नाम के जो इंसान थे भैया, इन्होंने क्या किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का इनको फादर बोला जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ही स्टार्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन फ्रॉम मैक्सिको इन 1940s और ये कंटिन्यू चला लगभग 1970s तक। तो इनकी वजह से ये सिचुएशन आया कि बहुत सारे लगभग अक्रॉस मैक्सिको की बात करें या फिर उनके अलावा भी और कंट्रीज 1 बिलियन का डेटा गवर्नमेंट ने अभी तक दिखाया था जिनको कि बचाया गया भूखमरी के शिकार से। ऐसे लोग थे। 1940s में स्टार्ट होता है, 1970s के अराउंड ये एंड होता है मैक्सिको में, लगभग 30-40 साल तक ये चलता है। अब फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी तक जब भी एग्जाम्स में पूछा आता है तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन दिए, नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन। बट द थिंग इज दैट कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में बोला जा रहा है या फिर वर्ल्ड लेवल पे बोला जा रहा है। बेसिकली जब भी क्वेश्चन ये पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, आंसर मस्ट बी नॉर्मन बोरलॉग। ओके, बट इफ द क्वेश्चन आस्क्स दैट हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, देन वी हैव टू टिक ऑन एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो है तब के टाइम के इंडिया के बहुत बड़े एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो थे ही थे, साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे इन्होंने हेल्प किया इंडिया को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इंडिया की स्थिति भी 1947 में के बाद सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि लोग अपने सही तरीके से, जो फार्मर्स थे यहाँ के, वो सही तरीके से प्रोड्यूस कर पाए। पैसे रहेंगे तब तो वो सीड्स परचेज करेंगे, और सीड्स परचेज करेंगे तब तो वो बेचेंगे मार्केट में। सिंपल सी चीज है, मार्केट में बिकेगा और उसके बाद वो खरीदेंगे, उसके बाद उसको फिर उगाया जाएगा, सोन किया जाएगा, बो किया जाएगा, गॉट द पॉइंट, और उसके बाद फिर हार्वेस्ट किया जाएगा। तो उतने पैसे होने चाहिए आपके पास, जो कि इंडियन फार्मर्स के पास बिल्कुल भी नहीं थे। वो पहले से भैया दिवालिया घोषित थे, हाथ खड़े किए हुए थे। तो मेन पॉइंट इज दैट एमएस स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की योजना बनाई 1960s में जाके, अराउंड 1965 1966 सही तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया गया। गॉट द पॉइंट। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लोगों ने मैक्सिको से लेके आए इंडिया में एमएस स्वामीनाथन 1960s में, और वो कंटिन्यू चला 1980s तक मान के चलते हैं। हालांकि अब उन चीजों को अभी भी यूज किया जा रहा है। एग्जांपल हाई वैरायटी ऑफ सीड्स हो गया, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हो गए, जो कि बहुत तरीके से यूज किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन किन्होंने यूज किया फर्स्ट टाइम। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म वाज यूज्ड बाय विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड ने फर्स्ट टाइम यूज किया ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड। गॉट द पॉइंट। हालांकि इसके पहले तक तो लोग थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ही बोलते आ रहे थे, ठीक है। स्पेशल वर्ड दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडिया के बेनिफिट्स क्या क्या हुए। फर्स्ट थिंग इज दैट अराउंड 500% इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन, 500% व्हीट प्रोडक्शन। समझ रहे हो आप इस बात को, कि जहां पे भाई 1 kg हो रहा है, वहां पे अगर 500 kg हो रहा है, इट मीन्स अ ह्यूज डिफरेंस। जो 1 kg खाने के लिए तरस रहे हैं लोग, उनको 500 kg खाने अचानक से मिल जाए, तो डिफरेंस समझ रहे हो आप कितना डिफरेंस, 1 रुपए और 500 रुपए में क्या कितना का डिफरेंस है। 500% इंक्रीज इन व्हीट रिवॉल्यूशन, व्हीट स्पेशली बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। द सेकेंड पॉइंट इज दैट 100% अप्रॉक्स इंक्रीज इन राइस। राइस की क्वालिटीज में डिफरेंट आई, राइस के प्रोडक्शन में डिफरेंस आए, और लगभग 100% बढ़ोतरी मिला, देखने को मिला। द थर्ड पॉइंट अबाउट द पल्सेज एंड ऑल अदर क्रॉप्स, जहां की इसमें भी 50, 40, 30% आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला, बिकॉज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, स्पेशल टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स जो कि यूज किए गए, इरिगेशन प्रोसेस को इनहेंस किया गया, एंड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वालिटीज ऑफ अदर प्रोडक्शन ऑफ सीड्स,
एग्जाम्पल ब्रिंजल्स के सीड्स और फिर जो भी क्रॉप्स हैं अलग उसके सीड्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिली। और इसकी वजह से हमारा कंट्री एक इस लेवल पे आ सका कि भाई अब हम लोग एक ऐसे इकोनॉमी है जो फाइट कर सकते हैं। जहां पे जीरो थे उस, क्योंकि जीरो ऑब्वियस सी बात है 1947 में ब्रिटिशर्स ने आजाद तो कर दिया, बट द थिंग इज दैट कि वो इतने लूट के चले गए कि हम लोग खड़े होने लायक नहीं थे, इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड जिसको कि बोल सकते हैं। तो उसको लाइन पे लाने के लिए अगर देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड बेसिकली फॉर ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, क्योंकि इंडिया उस लेवल पे आया जिससे कि हम लोग ग्लोबलाइज्ड हो सके, हम लोग किसी दूसरे कंट्री से कंधे मिला के लड़ सके। So that's all about green revolution for today. We will discuss more on next topic on another class. So basically, आज हम लोगों ने फर्स्ट क्लास ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग अभी अब कवर करने वाले हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। और इसके लिए यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नॉलेज पिन। थैंक यू, वेल डन।